हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परिपूर्णा जोशी आपको सादर प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक सच्ची घटना को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो हमारे लिए एक प्रेरणा भी है। जैसे कि हमारा उत्तराखंड जो है पलायन की मार झेल रहा है। सभी को मालूम है कि हमारे उत्तराखंड के गाँव खाली हो चुके हैं, और उत्तराखंड के गांव खाली होने के साथ साथ जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, गढ़वाली भाषा है, वह भी लुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो मैं इस पर एक छोटी सी कहानी आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लगभग सन 2015-16 की बात होगी। मैं जिला उत्तरकाशी में वन विभाग में एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तो उस दौरान वहाँ पर जो जिला अधिकारी महोदय थे वो पौड़ी ज़िले से थे और गढ़वाली थे। तो मुझे कहीं दूर दराज से पता चला कि वो पौड़ी से हैं और हमारे कहीं दूर के रिश्तेदार भी हैं। तो मैंने उनसे मिलने का मन बनाया कि मैं जिला अधिकारी महोदय से एक बार ज़रूर मिलूँगी। तो मैं एक बार उनसे मिलने गई तो इतने उच्च पद पर होने के साथ साथ व्यस्तता भी अधिक होती है। तो जैसे मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने अपनी व्यस्तता मुझे बताई कि मैं काफ़ी व्यस्त हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि अगर आपके पास बेटा कोई संपर्क सूत्र है तो आप मुझे दे दीजिएगा, जब मुझे समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। तो मैंने उनको अपना संपर्क सूत्र दिया और मैं वापस आ गई। दिन का समय था कि मैं अपने कमरे पर आराम कर रही थी और मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आती है। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की तो उधर से एक आवाज़ आती है कि मैं डीएम बोलूँ छो, क्या मेरी बात परिपूर्णा दगड़ी होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि कोई मेरा सहपाठी मुझसे मजाक कर रहा है। तो मैंने भी एक मजाकिया अंदाज में बोल दिया कि हाँ जी, मैं परिपूर्णा बोल रही हूँ, क्या कहना है कहिए, आप मुझसे कहिए। तो उधर से उन्होंने कहा कि क्या आपको अपनी गढ़वाली भाषा नहीं आती क्या, या बोलने में शर्म आती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे गढ़वाली बोलने में कोई शर्म नहीं आती और मुझे अच्छी गढ़वाली आती है। तो फिर मैंने उनसे गढ़वाली में वार्तालाप की काफ़ी समय तक। तो उनका कहना था कि अगर अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करोगे तो एक अपनापन छलकेगा। तो मुझे उनसे एक प्रेरणा मिली और मतलब ये लगा कि अपनापन जैसा लगा। तो मुझे लगा कि इतने उच्च पद पर होने के बावजूद भी अपनी भाषा बोल रहे हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा सकते हैं। वो गढ़वाली भाषा हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा। इसलिए अपनी गढ़वाली भाषा को लुप्त न होने दें, अपने बच्चों को सिखाएं, खुद अपने घरों में बोलिए। पर कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि कई लोग मुझे सोच रहे होंगे कि भाषा तो गढ़वाली का कह रही हैं पर हिंदी बोल रही हैं। तो मेरे ये वीडियो बनाने का जो ध्येय है वो हिंदी में इसलिए है कि कई लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और उन लोगों को गढ़वाली नहीं आती, गढ़वाली उनकी समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने वीडियो हिंदी में बनाया है। पर मुझे गढ़वाली बहुत अच्छी आती है। और रही गढ़वाली हर क्षेत्र की अलग अलग है, हर ज़िले की अलग अलग है। तो मुझे 2-3 ज़िलों की गढ़वाली भी आती है, 2-3 क्षेत्रों की गढ़वाली भी आती है। और हमारे घर में अधिकतर गढ़वाली ही बोली जाती है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को गढ़वाली ज़रूर सिखाएं।